Hello bachcho, let's read the question. So the question says if a function f of x is defined by f of x is equal to a e to the power x plus b e to the power minus x when x is less than 1 but greater than or equal to minus 1, c x square when x is less than or equal to 3 but greater than or equal to 1, a x square plus 2cx when x is less than or equal to 4 but greater than 3 be continuous for some a b c belongs to R and f dash of 0 plus f dash of 2 is equal to e, then the value of a is option A e upon e square minus 3e plus 13, option B e upon e square plus 3e plus 13, option C e upon e square minus 3e minus 13, option D 1 upon e square minus 3e plus 13. So the key concept of this question is, देखिए अगर हमें पता होता है कि एट x इज इक्वल टू a फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। एंड अगर हमें चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं, ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f डैश ऑफ x। अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। सो कहने का क्या मतलब है, एट x इज इक्वल टू a अगर हमारी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f डैश ऑफ x राइट हैंड लिमिट ऑफ f डैश ऑफ x के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है एट x इज इक्वल टू a। क्लियर है। सो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, f डैश ऑफ 0 है, ठीक है, f डैश ऑफ 2 है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो f डैश ऑफ x कितना हो जाएगा, a e to the power x minus b e to the power minus x when x is less than 1 but greater than or equal to minus 1, and it is 2cx when x is less than or equal to 3 but greater than or equal to 1, and it is 2ax plus 2c when x is less than or equal to 4 but greater than 3। okay, सो हमें क्वेश्चन में एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 2 इज इक्वल टू ई गिवन है तो एफ डैश 0 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई टू द पावर 0 इज 1 माइनस ये हो जाएगा ए माइनस बी ई टू द पावर 0 इज 1 सो ए माइनस बी हो जाएगा, एंड एफ डैश ऑफ 2 ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है a माइनस बी प्लस 4c इज इक्वल टू ई, और हमें a फाइंड करना है। अब देखो अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है सो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट x tends to 1 negative f of x and this will be equal to f of 1। फाइन, सो देखते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to 1 positive c x square will be equal to लिमिट x tends to 1 negative a e to the power x plus b e to the power minus x and this will be equal to c। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा c, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a e की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, e तो आ जाता है a e प्लस ये हो जाएगा b e टू द पावर माइनस 1 विल बी इक्वल टू c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है a e प्लस b अपॉन e विल बी इक्वल टू c। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ एट x इज इक्वल टू 3 पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to 3 positive f of x will be equal to limit x tends to 3 negative f of x will be equal to f of 3। फाइन, सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x tends to 3 negative cx square and this will be equal to limit x tends to
3 positive ax square plus 2cx विल बी इक्वल टू 9c। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9c विल बी इक्वल टू, so 9c will be equal to, after applying the limit we will have 9a plus 6c, on taking 3 common we will have 3c will be equal to 3a plus 2c। so यहाँ से हमारा c कितना आ जाता है, c आ जाता है 3a के इक्वल। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, एंड लेट सी हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। फाइन, सो अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं। सो हम c की वैल्यू अगर इक्वेशन वन में पुट कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए ई स्क्वायर प्लस बी विल बी इक्वल सी ई। सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी विल बी इक्वल टू 3AE। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी, b इज इक्वल टू 3AE माइनस AE स्क्वायर। ओके, एंड वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन लेट्स से थर्ड। सो put this value in equation third and we will get a minus 3AE minus AE square plus 4, c की वैल्यू कितनी है 3a will be equal to e। so यहाँ से हमारे पास आ जाता है a minus 3AE plus AE square plus 12a will be equal to e। so हमारे पास आ जाता है AE स्क्वायर प्लस 13a माइनस 3AE विल बी इक्वल टू e। सो सब में से a कॉमन आ सकता है, ठीक है, a कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा e स्क्वायर माइनस प्लस 13 माइनस 3e विल बी इक्वल टू e। सो हमारे पास e कितना आ जाता है, a कितना आ जाता है, a विल बी इक्वल टू e अपॉन e स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13। ओके, सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।